दरवाज़ा बंद हो गया, टिल मॉर्निंग तक कोई भी बंदा इस दरवाजे को ओपन नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। और सामने ये आप देख सकते हैं कारवान सराय हैं, साथ में एंशियंट सिल्क रूट भी है। तो जो माजी का बार्टर इकॉनमी का ट्रेड हुआ करता था, इसी स्पेस से जो ना इसी लोग यहाँ से गुजर के जो ना या तो कश्मीर जाया करते थे या काशगर। तो एंशियंट सिल्क रूट के सामने ये मेन गेट है, तो गेट के सामने या ऊपर साइड पे वॉचमैन बैठा करता था माजी में। ये सबसे पहले आप देख लीजिएगा, ये फिबोनाची स्क्रिबल है। ये कोई 5वीं सदी का मैथमेटिशियन है, स्वास्तिका है, ये सनफ्लावर है। प्रोग्राम ऑन द स्पॉट के साथ में हूँ आपका मेज़बान नदीम खान। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला हुंज़ा और गनिश के इलाके में। और गनिश के हवाले से आपको ये बता दूं कि ये हुंज़ा की सबसे कदीम आबादी जो है वो तस्वूर की जाती है और 1000 साल कदीम आबादी है। आज हम आपको जो है GMN के जो नाजरीन है उसको हम आज इस गनिश के तारीख़ी मकामात के हवाले से थोड़े बताने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ ज़ाकिर हुसैन साहब मौजूद हैं जो आज हमें गाइड करेंगे और यहाँ की तारीख़ के हवाले से, यहाँ के जो किले हैं उसके हवाले से और यहाँ पे जो मसाजिद हैं उसके हवाले से हमें बताएंगे। तो ज़ाकिर हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमें थोड़ा सा आप विज़िट करवाएं। चले, सबसे पहले आपको जो ना वेलकम करता हूँ। गनिश हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई 1000 साल पुराना, बट बिहाफ ऑफ कार्बोनेट इंटरेस्ट कोई 1400 साल पुराना सेटलमेंट है। तो इसके जो है ना प्रूफ्स भी मैं आपको बता दूंगा। 1000 साल कहना बहुत आसान है। एक चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन की कि हुंज़ा में सबसे फर्स्ट सेटलमेंट हुंज़ा में नहीं, पूरे GB में जो ना फर्स्ट सेटलमेंट है। तो यहाँ से कारवान जो चली जाती थी काशगर या कश्मीर, तो फर्स्ट जो जंक्शन पॉइंट ये हुंज़ा गनिश में, यहाँ से 1000 साल सेटलमेंट। यहाँ पे एंशियंट सिल्क रूट है, जो पुराना जो बार्टर इकॉनमी का ट्रेड हुआ करता था इसी सिल्क रूट पे हुआ करता था। तो आइए अंदर की तरफ चल के आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम अपने जो नाजरीन हैं उनको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जो अब तक जो है अपने असली हालत में है और काफ़ी कदीम है। और ये गिलगित के तारीख़ का हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान के तारीख़ का हिस्सा है। और इसको आज हम देखने जा रहे हैं ज़ाकिर हुसैन और हमारे दूसरे दोस्त हैं इनके साथ। ये जो आपको होल नज़र आ रही है, बेसिकली ये बटर को प्रिजर्व करने के लिए ये चीज़ बनी हुई है और पुराने कदीमी ज़माने से ये सिस्टम चलता आ रहा है। इस स्पेस में आप देख सकते बहुत सारे होल्स आपको नज़र आएंगे। इसके अंदर जो है मक्खन है। तकरीबन अगर एज के हिसाब से बात कर लूँ तो बात करने में आसानी होती है। कोई तकरीबन 10 साल 15 साल 20 साल तक जो है ना मक्खन इसको हम यहाँ पे प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने यहाँ पे जो है ना, आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में खासकर गर्मियाँ होती है, जून जुलाई अगस्त में। तो साथ में पानी यहाँ से नाली से जो ना पानी इंटर कर लेते हैं। 1 2 3 4 लास्ट तक जितने भी यहाँ पे होल्स बने जहाँ पे मक्खन है, तो सब में जो ना पानी चला जाता है। तो ये सिस्टम बनी हुई। तो मैं चल और इसके अलावा साथ में ये आपको तालाब नज़र आ रही है। ये कोई 700 साल पुराना है। और सामने ये आप देख सकते हैं कारवान सराय हैं, साथ में एंशियंट सिल्क रूट भी है। तो जो माजी का बार्टर इकॉनमी का ट्रेड हुआ करता था, इसी स्पेस से जो ना इसी लोग यहाँ से गुजर के जो ना या तो कश्मीर जाया करते थे या काशगर। तो आज के अल्फाज की याद आएगी, यूँ कहें या परमिशन हाउस या एम्बेसी हाउस। तो यहाँ से परमिशन लेने के बाद लोग तो या तो काशगर जाया करते थे या तो फिर कश्मीर। विदाउट परमिशन यहाँ से कोई बंदा मूव नहीं कर सकता था। अगर कोई आउटसाइडर कोई मेहमान आया करते थे, उनके लिए काम सामने आप देख सकते हैं कारवान सराय। नीचे वाला पोर्शन जो है सर्दियों के लिए, ऊपर वाला जो है ना वो गर्मियों के लिए। तो ये एक ही स्पेस हुआ करता था। मूवमेंट कोई दूसरी जगह यहाँ से इसके अलावा कोई दूसरी जगह नहीं थी जहाँ से लोग मूवमेंट कर सकें। अगर कर भी लेता तो वॉचमैन जो है ना टावर्स पे बैठ के लोगों की जो ना मूवमेंट जो है ना यहाँ पे उनको देखने के लिए बहुत आसानी हुआ करता था। तो अभी चलते हैं हम सिल्क रूट की तरफ प्लीज़।
वो खुल भी शुरू चलने। इस वक्त आप खड़े हैं एंशियंट सिल्क रूट पे। तो एंशियंट सिल्क रूट के सामने ये मेन गेट है। तो गेट के सामने या ऊपर साइड पे वॉचमैन बैठा करता था माजी में। तो विदाउट परमिशन विद द पे इन वाटर इकॉनमी, सपोज़ कर ले किसी बंदे ने गंदम जो या गाय बकरी की शक्ल में कोई टैक्स पे करने के बाद वो किले के अंदर इंटर हो सकते थे। अदरवाइज़ किसी बंदे को किले के अंदर इंटर होने नहीं दिया जाता था। अगर कोई आउटसाइडर मेहमान है तो उसके लिए ये सामने कारवान सराय हैं। अगर एज ए वाटर इकॉनमी ट्रेड के लिए आता था तो अंदर चौपाल है, जो हमारे देसी ज़बान में जिसको हम चतक कहते हैं, तो वहाँ पे जो है वाटर इकॉनमी का ट्रेड हुआ करता था। मोस्टली आपको पता है सर, उस ज़माने में घोड़ों पे सफ़र किया करते थे। आप देख सकते हैं ओरिजिनल ये पिट्स आज भी सेम उसी कंडीशन में हैं, लेकिन बहुत सारे ये थोड़े बहुत ख़राब भी हो चुके हैं। यहाँ घोड़े बांधने के बाद परमिशन मिलने के बाद वॉचमैन ने ऊपर से आर्डर दे दिया, परमिशन मिल गई तो किले के अंदर लोग जाया करते थे। तो किले के अंदर जो है एक बड़ा लाक है, मैं अभी उस लाक को भी आपको दिखा दूँगा। तो अभी आप यूँ समझ लीजिएगा कि आपने वाटर इकॉनमी में आपने पे कर लिया है गंदम जो, या फिर किसी जानवर की शक्ल में आपने कुछ चीज़ पे कर लिया है, तो यूँ समझ लिया आपने पे कर लिया था। अभी आप किले को हम परमिशन दे रहे हैं, अभी आप इंटर हो रहे हैं। ये इस दरवाज़े का खासियत ये था कि सनराइज़ और सनसेट पे जो ना इसको बंद किया जाता था या फिर ओपन किया जाता था। अभी इसको लॉक कर दिया सर। आफ्टर सनसेट दरवाज़ा बंद हो गया। टिल मॉर्निंग तक कोई भी बंदा इस दरवाज़े को ओपन नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। जहाँ पे जो वॉचमैन हुआ करता था, जो चौकीदार, तो वो फुल अथराइज होता था कि उसको परमिशन मिलने के बाद वो इस दरवाज़े को ओपन किया करते थे। सर ये मस्जिद है, तारीख़ी एतबार से जिस बुज़ुर्ग के नाम से मंसूब है, वहाँ से यहाँ तक इसका पैरेड कोई 400 साल, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 450 साल तक इसकी एज बनती है। तो और इसके ऊपर बहुत सारा आपको कार्विंग नज़र आएगी सर। ये सबसे पहले आप देख लीजिएगा, ये फिबोनाची स्क्रिबल है। ये कोई 5वीं सदी का मैथमेटिशियन है, स्वास्तिका है, ये सनफ्लावर है। और साथ में ये देख लीजिएगा मस्जिद के दरवाज़े के ऊपर भी ये स्वास्तिक के निशानात मौजूद है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मस्जिद के अंदर जो मेहराब बनी हुई है, मेहराब के ऊपर भी जो है ना स्वास्तिक के निशानात मौजूद हैं। और इसके अलावा देख लीजिएगा सर, और साथ में यहाँ पे हिंदू जो साधु के जो माथे पे जो निशान होता है, वो उसकी सिंबल जो है ना यहाँ पे लगी हुई है। बहुत सारा आपको कार्विंग नज़र आएगी। इसके अलावा फिबोनाची स्क्रिबल क्लॉक और एंटी क्लॉक, तो उस ज़माने में लोग जो ज़माने में वॉच हाथ में नहीं होता था, तो वो एक स्टिक के ज़रिए जो है ना टाइमिंग जो है ना उस पर डिफाइन कर लेते थे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किले के अंदर जो है बहुत सारे आपको स्ट्रीट्स नज़र आएंगे। तो साथ में जो है ना घर बने हुए हैं। तो ये माजी में ये जो घर है ये इस्तेमाल हुआ करता था। ये तकरीबन कोई
30 से 40 साल की जो पेरियड है उसी में इस लोगों ने जो है ना बाहर की तरफ मूव कर लिया है। उससे पहले लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर थे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जितने भी घर तामीर हुए हैं इस तरह बड़े बड़े पत्थरों पे जो है ना घर तामीर हुए हैं। ये पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, ये मोस्टली जो है ना सर्दियों में लोग नीचे वाला पोर्शन में रिहाइश पजीर होते थे और गर्मियों में ये ऊपर वाला। तो इस तरह के घर जितने भी मसाजिद हैं या टावर्स हैं सब जो है ना इसी तरह इसी अंदाज में, इसी साख्त में बने हुए हैं। इस वक्त हम आ चुके हैं चौपाल, जो माजी में जो पंचायत के फैसले होते थे इसी जगह पे हुआ करते थे। साथ ही साथ जो बाटर इकानमी का ट्रेड हुआ करता था इसी स्पेस पे हुआ करता था। साथ ही साथ इसी जगह से तकरीबन कोई 22 या 21 स्ट्रीट्स यहाँ से मुख्तलिफ जो है ना एरियाज़ की तरफ जो है ना स्ट्रीट्स गलियाँ निकलती थी। आज भी वही से उसी कंडीशन में हैं। यहाँ से तकरीबन कोई 11 गलियाँ हैं, यहाँ से कोई 7-8 गलियाँ हैं। लोग यहाँ से कोई पंचायत के फैसले या वाटर इकानमी का ट्रेड हुआ करता था माजी में, यहाँ से सारे मामलात होने के बाद लोग यहाँ से अपने घरों की तरफ मूव किया करते थे। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो ख़ुसूसियत है इस जगह की, यहाँ पे 4 मसाजिद एक साथ हैं, 1 2 3 4। तो 4 मसाजिद 4 कबीले 4 ख़ानदान के नाम से मंसूब हैं। ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक चीज़ आपको मैं आपके नॉलेज में दे दूं, पूरे पाकिस्तान के लिए गिलगित-बल्तिस्तान के एजाज़ का मुकाम ये है कि 2 टाइम एशियन पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड मिला है। तो ये आप पीछे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये अवार्ड भी जो है ना यहाँ पे आविज़ा है। माजी में यहाँ फैसले हुआ करते थे, तो ये एक बड़ा स्लैब हुआ करता, वो टूट गया है यहाँ पे बादशाह और उसके वाइफ के लिए। और ये स्पेस जो हमारे देसी जो है डोल बजाने वाले उनके लिए। और ये सामने जो स्पेस हुआ करता था, ये स्पेस जो है बेसिकली जो पंचायत के सरपंच हुआ करते थे वो यहाँ बैठ के जो ना सज़ा और जज़ा का फ़ैसला इसी जगह पे किया करते थे। फिर यहाँ से लोग अपने घरों की तरफ मूव किया करते थे। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है ना कार्विंग नज़र आएगी। बेसिकली ये फ्लावर जो आपको नज़र आ रहे हैं, सनफ्लावर, बेसिकली ये बिलोंग करता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म के जो ना क्राउन की ये सिंबल है, उसकी निशानी है ये। और इसके ऊपर बहुत सारे यहाँ पे भी इस पे ऊपर आर्ट आपको नज़र आएगी। यहाँ पे आपको 4 मसाजिदें नज़र आई इस स्पेस पे। माजी में ये हुआ कि हर ख़ानदान जो है ना अपने आबा व अजदाद के जो ना उसकी मेमोरेबल, लोग अपने आबा व अजदाद को याद करने के लिए, अपने नस्ल को याद करने के लिए ख़ानदान के नाम से मंसूब ये मस्जिद तामीर करवा लिया है। तो हर ख़ानदान के नाम से यहाँ पे इस गनीश में 4 कबीले हैं, तो 4 कबीलों का जो ना एक मस्जिद है। तो हर ख़ानदान अपने मस्जिद में जाके माजी में नमाज पढ़ा करते थे। तो इस एतबार से ये 4 कबीलों ने 4 अलग से मसाजिद तामीर करवा ली है। सर अभी आपने 4 मसाजिद और चौपाल से आप मूव करेंगे एम्बेसी हाउस या परमिशन हाउस, जो माजी में लोग वाटर इकानमी के लिए ट्रेड किया करते थे। तो परमिशन लेने के बाद इस इलाके से लोग दूसरे इलाकों की तरफ मूव किया करते थे। तो हम चलते हैं अभी एम्बेसी हाउस या परमिशन हाउस। तो माजी में उसका नाम अलगौर हाउस बड़ा फेमस था। तो वहाँ से परमिशन लेने के बाद तो या तो काशगर जाया करते थे या फिर कश्मीर की तरफ। तो सर बाहर की तरफ मूव कर लेते हैं, चलिए सर। आप माजी में जो वज़ीर मुशीर जो भी आया करते थे मुख्तलिफ रियासतों से, या काशगर हो या कश्मीर से, तो मोस्टली यहाँ आके इससे बड़ा फेमस घर है ग़ुलाम अली हाउस।
यूँ समझ लीजिएगा कि माजी का पीसी शेरटन मेरिट होटल यही हुआ करता था। तो लोग यहाँ खाना खा के बड़ा फ़ख्र महसूस किया करते थे। आप देख सकते हैं सर, इसके अलावा यहाँ पे गलियाँ आपको बहुत ही छोटी नज़र आएंगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर लूँ सर, कि किले के अंदर जितने भी दरवाजे हैं आपको छोटे नज़र आएंगे। तो बेसिकली काज ये था कि जब भी दुश्मन इस इलाके पे हमले किया करते थे तो दुश्मन को इस दरवाज़े के अंदर या किले के अंदर या घर के अंदर घुसने में दुश्वारी होती थी। जाने का तरीक़ाकार ये है कि एक पाँव और साथ में सर इसी तरह अंदर लेके जाया करते थे। तो अगर दुश्मन ने अटैक कर लिया तो अंदर जो है ना वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हाथ में तलवार लेकर दुश्मन पे इजली वो वार किया करते थे। तो इसलिए हर सिस्टम के अंदर, इस किले के अंदर आपको दरवाजे बहुत ही आपको छोटे नज़र आएंगे। तो ये टावर है, कोई 72 फीट इसकी हाइट है, 4 स्टेप 4 मंजिला ये टावर है। और तारीख़ एतबार से ये कोई 700 साल पुराना टावर है। इस वक्त सर आप तशरीफ़ ला चुके हैं एंशिएंट सिल्क रूट पे। तो साथ ही साथ आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ये है अलीगौर हाउस। तो लोग यहाँ से परमिशन लेने के बाद दूसरे इलाक़ों में, चाहे कश्मीर हो या चाहे काशगर हो, तो यहाँ पे परमिशन लेने के बाद, परमिशन लेने का तरीक़ाकार ये होता था कि जानवरों के खाल पे जो है ना उस पर लिखाई होती थी। और फिर उसके बाद किसी भी जानवर का सिंग, उस ज़माने में वज़ीर मुशीर बादशाह का अलग वो उसे सिंग के निशान होते, स्पेशल स्टेम्प। तो स्टेम्प लगने के बाद आप फ़र्ज़ कर ले किसी कारोबार वगैरह से गए काशगर या कश्मीर, आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स आते थे, तो उस वक्त उस बंदे का जो ना बॉडी स्ट्रक्चर टोटली चेंज हुआ करता था। तो जानवरों के खाल पे जो लिखाई होती थी, अगर वो सनद आपके पास मौजूद है, तो जो हम मेन किले के दरवाजे से अंदर गए थे तो किले के अंदर उसको परमिशन मिलती थी। अगर वो उसके पास वो सनद नहीं हुआ करता था तो उस बंदे को वहाँ से जो है ना फिर दूसरे इलाके की तरफ उसको बदर किया जाता था। और साथ ही साथ यहाँ से कोई बंदा चोरी छुपे किसी दूसरे इलाके में जाया नहीं करता था। उसके लिए यहाँ से तकरीबन कोई 40 किलोमीटर दूर आगे नगर छलत की एक जगह है, वहाँ पे भी वो एक बड़ी सी जो ना वो एक सुराख बनी, वहाँ पे वो चौकीदार यूँ कहें कि कस्टम वाले वहाँ पे बैठ के जो ना लोगों की मूवमेंट पे नज़र रखा करते थे। तो अभी हम यहाँ से बाहर मेन जो है ना वो तालाब की तरफ, जो मेन एंट्रेंस सिल्क रूट है, उसकी तरफ मूव कर लेते हैं। आइए सर। सर यहाँ अभी आप बाहर मेन स्पेस पे आ चुके हैं। तो आपके बैक साइड पे ये है सर कारवान सराय है। नीचे वाला सर्दियों के लिए, ऊपर वाला फिर वो गर्मियों के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। और सबसे बड़ी ख़ासियत इस इलाके की ये थी कि जो भी मेहमान आया करता था, हर घर से आने वाले मेहमान के लिए नंबर वाइज उसको जो ना खाना डिस्ट्रीब्यूट हुआ करता था। तो ये इस इलाके की बहुत बड़ी खूबियों में से एक खूबी ये थी कि लोगों को यहाँ पे खाना मुफ्त दिया जाता था। जी नाज़रीन, आज हमने आपको ज़िला हुंज़ा के इलाके गनिश में जो है एक तारीख़ी मकामात का आज विज़िट करवाया। हम अपने ज़ाकिर हुसैन साहब के मशकूर हैं, हम अशरफ भाई के भी मशकूर हैं कि आज इन्होंने हमें तफसीली जो है यहाँ की जो किले हैं, यहाँ की जो मसाजिद हैं और तारीख़ी अहमियत के हामिल जो तालाब वगैरह हैं और यहाँ की जो तारीख़ है और सिल्क रूट के हवाले से खुसूसन इन्होंने बताया कि, और हम जो तमाम GMN देखने वाले नाजरीन से को ये कहते हैं कि वो जब हुंज़ा विज़िट करते हैं तो खुसूसी तौर पर गनिश के इस तारीख़ी अहमियत के हामिल किले का लाजमी तौर पर विज़िट करें, क्योंकि ये जो है इसके हवाले से जैसे ज़ाकिर साहब का बताना था कि ये तारीख़ी एतबार से जो है गिलगित बल्तिस्तान की
सबसे पुरानी जो आबादी है वो तस्वूर की जाती थी। सिल्क रूट यहाँ से गुजरता है, यहाँ पे किले हैं और यहाँ पे मसाजिद हैं जो निहायत तारीख़ी अहमियत के हामिल है। अगले दफ़ा एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान नदीम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।